महर्षि, जब मैं राधा नाम लेती हूँ या जपती हूँ तो मुझे लगता है कि शिव जी या गणेश जी कह रहे हैं हमारा भी नाम जप करो, हमारा भी नाम जप करो। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसका नाम है? तो समय गणेश गणेश बोलने लगे, जब शिव जी बोले तो शिव जी बोल रहे हो, तो परेशानी क्या है? वैसे हमें लगता है एक कोई भी नाम जप करोगे सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्त तो इसी पचड़े में फंसा रहेगा, किस किस को प्रसन्न करे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, संकेत में समझिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आप राधा राधा रट रहे हैं, कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, कोई भी देवी देवता आपके विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यही बने हुए हैं, यही प्रभु बने हुए हैं, और कोई दूसरा नहीं है। कभी ऐसा नहीं कि राम राम रट रहे तो शंकर जी त्रिशूल लेके नाराज हो रहे, मुझे क्यों जल नहीं चढ़ाया, मेरा नाम क्यों, और गणेश जी नाराज हो रहे कि मुझे लड्डू क्यों नहीं पवाए, मेरा स्मरण क्यों ले। एक जगह पवा दो, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वात्मा भगवान को भोग लगाया, सब तृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए। देखो, एक प्रसंग में आता है कि जब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया तो पांडवों के विनाश के लिए एक वरदान मांगा कि जब द्रौपदी जी अपनी बटलोई जो सूर्य भगवान ने दी थी उससे प्रसाद पाले, तब आप शिष्यों सहित जाएं। हजारों शिष्य उनके कहते, 60,000 शिष्य थे, और उस शिष्य मंडली से आप स्वागत स्वीकार करें। देखो, 4 महीना सेवा का ये फल मांगा, दुष्ट बुद्धि उनके विनाश के लिए। और दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा, जब द्रौपदी जी बटलोई से पा चुकी तो उसमें वरदान था कि जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगी तब तक वो चाहे हजारों दसियों हजार आ जाओ, पा लो। अगर द्रौपदी जी पाले फिर कुछ नहीं होगा उसमें। दुर्वासा जी पहुंचे शिष्यों के साथ, महाराज युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया, महाराज स्वागत है आपका, आओ प्रसाद की व्यवस्था, क्योंकि संतों से ऐसी बात की जाती। तो उनका मैं आता हूं प्रसाद पाने, यमुना स्नान करके थोड़ा अपना नित्य कर्म करके आ रहा हूं। युधिष्ठिर जी कांप गए कि इतने शिष्य हैं, कंदमूल फल भी इकट्ठा नहीं हो सकता। द्रौपदी जी से पूछा, बटलोई में पा लिया आपने? बोले पा लिया। और बिल्कुल शिथिल हो गए। द्रौपदी जी ने कहा, शिथिल क्यों हो गए? बोले, दुर्वासा जैसा महर्षि आएगा और प्रसाद पाने को नहीं मिलेगा, साफ ही दे देंगे, अब क्या होगा? तो उनका, तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले। जे ही याद किया, क्योंकि चीरहरण से और विश्वास शरणागति पुष्ट हो गई थी। जे तो भगवान देखा सामने से आ रहे, कृष्णा बहुत भूख लगी, द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। उनका समस्या तो प्रभु यही है कि बटलोई भी हमने पा लिया, अब कुछ है नहीं, वनवास का समय था, लाओ बटलोई। अब देखो भगवान की महिमा देखो, एक कोई पवित्र पतिव्रता पात्र मार्जन करेगी तो झूठा रह जाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, जब सूर्य भगवान ने कह दिया द्रौपदी के पाने के बाद बटलोई में कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने कहा बटलोई लाओ, बोले प्रभु तो धोके रख दी, बोले लाओ तो देखा एक सीत है। कहां से सीत आ गया? क्या द्रौपदी जी को पात्र मार्जन करना नहीं आता कि जूठन लगी रहेगी? क्या भगवान सूर्य ने कहा है कि पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो वरदान काम नहीं करेगा? कर तुम अकर्तुम अन्यथा कर तुम श्री कृष्ण। वो ऐसे सीत निकाला और आ जाओ ऋषियों को बुला लाओ, और उधर सबके पेट क्या यहां तक अपरा गए। भीम जी गए और कहा, प्रभु दुर्वासा जी से, पकवान सब तैयार है, आओ महाराज। बोले, भाई आचमन करने की जगह ले रह गई, जो चाहो वरदान मांग लो, पाने की बात मत कहना, शिष्यों से पूछ लो। शिष्यों ने कहा, गुरुजी बिल्कुल यहां तक। एक सीत भगवान श्री कृष्ण ने पाया, पूरा विश्व तृप्त कर दिया, क्योंकि विश्वात्मा है, भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए जिन भगवान से तुम्हारा अपनापन हो जाए, गणेश जी से, दुर्गा देवी से, हरि से, शिव से, वो सब एक ही है, विविध रूप भाव के अनुसार रखे। तो हम क्या करें? उन्हीं भगवान में आसक्त हो जाएं, उनका नाम जप करें, उनको भोग लगाएं, उनका तो सबका भोग लग गया। जैसे हम पेड़ के मूल में जल डाल दें तो डाल, पत्ता, पुष्प सब में पहुंच जाता है, ऐसे ही भगवान मूल है। ऊर्ध्व मूल मधा शाखा मत्सोत्तम प्राहुरभ्यम, गीता जी के 15वें अध्याय भगवान वर्णन कर, मैं सबका मूल हूं। वही हरि शिव है, वही शिव हरि है, कोई अंतर नहीं है। वही गजानन है, वही चतुरानन है ब्रह्मा जी के रूप में। इसलिए मुझे लगता है कि ये संशय तो ना करे कि गणेश जी नाराज हो रहे, शिव जी नाराज हो रहे, क्यों बच्चा? ऐसा नहीं, सब प्रसन्न। कोई भी एक नाम जप करो, कोई भी एक भगवान को स्वीकार कर लो।